अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 3 यूनिट 4 के बारे में देखेंगे और ये वीडियो बनाने में मुझे कुछ देर लगी है क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी आजकल, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स ये काम कर ही नहीं रहे क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग स्ट्राइक पे निकले हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये मॉड्यूल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन चलें खैर, काफ़ी लेट हो गया, अब तो 5वां यूनिट भी आ चुका है। चलें चौथा यूनिट जो है वो उसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेथड इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। तो डिडक्टिव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डज शी रिकमेंड। इसमें हम इंडक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द इंडक्टिव मेथड व्हाट डज शी से द लर्नर्स कैन इन्फर। उसमें हम द रूल्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मरून इज़ अ कलर, इट्स डार्क ब्राउनिश रेड, राइट अ सेंटेंस इन योर बुक अबाउट समथिंग इन योर होम विच इज़ मरून। तो इस स्टेटमेंट को डिडक्टिव स्टेटमेंट के तौर पे हम सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इकराम सेज हिज बैग इज़ मरून, लुक एट द पिक्चर, व्हाट डज मरून मीन। इसको इंडक्टिव स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, रीड द टेक्स्ट अगेन, अंडरलाइन द वर्ड शी एंड सर्कल द वर्ड हर। व्हाट डू वी यूज़ शी एंड व्हेन डू वी यूज़ हर। इसमें हम इंडक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी यूज़ शी टू रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हर टू रेफर टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ sentence. Write a paragraph about your grandmother using subject and object pronouns correctly. इसमें हम डिडक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द मटेरियल। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, व्हेन यू रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट व्हाट डू यू फील, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एट दैट टाइम। तो उसमें पहला क्वेश्चन होगा, दिस सेक्शन asks learners to consider a relevant so they can relate the content of the reading to their own lives. इसमें हम experience को select करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, प्री रीडिंग, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट द बुक टाइटल्स एंड गेस व्हाट दे आर अबाउट। द सेक्शन आस्क लर्नर्स टू द कंटेंट ऑफ द रीडिंग टू हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू रीड अबाउट। इसमें हम प्रिडिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइल रीडिंग। तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड हफ्साज मदर ऑर्डर, दिस इंस्ट्रक्शन टेल्स लर्नर्स व्हाट दे शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द डैश एंड गिव्स देम अ पर्पस फॉर रीडिंग इट। इसमें हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कुछ जो है वो मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एट दिस स्टेज द लर्नर्स कैन चेक दे हैव डैश द टेक्स्ट करेक्टली बिफोर टर्निंग देयर अटेंशन टू द ग्रामर स्ट्रक्चर। इसमें हम अंडरस्टूड पे को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द मटेरियल में। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, कोई नेगेटिव है, कोई अफर्मेटिव है, कोई इंटेरोगेटिव है। तो हम सीधे क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द स्टेज ऑफ द लेसन विच आस्क्स लर्नर टू नोटिस द डैश ऑफ द ग्रामर पॉइंट्स, द रीड मी बॉक्सेस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट ईच ग्रामर स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर। इसमें हम स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, नाउ लुक एट दिस टाइमलाइन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमने सेलेक्ट किया है मरियम इज़ ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लुक एट 3 टाइमलाइंस लर्नर्स हैव ड्रॉन फॉर द सेंटेंस ग्रैंडपा हैज़ विजिटेड सऊदी अरेबिया, विच वन इज़ करेक्ट। तो इसमें हमने सेलेक्ट कर लेना है नंबर 1 वाली को, जहाँ पे नाउ है और एरो जा रहा है विजिट SA यानी सऊदी अरेबिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सब्सटीट्यूशंस। मरियम वाज सिंगिंग व्हेन द डोर बेल रैंग, उसको हमने करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मरियम वाज ग्रैंड पा व्हेन द डोर बेल रैंग, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रैंड पा वाज ईटिंग व्हेन द डोर बेल रैंग, इसको हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, सिंगिंग वाज ईटिंग व्हेन द डोर बेल रैंग, ये इनकरेक्ट होगा।
उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सो दे आर ट्रू फॉर अ मेंबर ऑफ योर फैमिली डैश हैज़ ट्रैवल्ड बाय डैश। तो उसको हम सेकंड पे सिलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा चूज़ हैव हैज़ टू कंप्लीट द सेंटेंस माय ब्रदर्स हैज़ बीन टू द लाइब्रेरी टू गेट सम बुक्स। इसको हम फर्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंडक्ट अ सर्वे टू फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस इन द टाउन हैव बीन विजिटेड बाय मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट्स। इसमें हम थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद क्विज़ 4 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने मुख्तलिफ जगहों से लेकर यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा डिडक्टिव टीचिंग इज़ मोर लर्नर सेंटर्ड देन डिडक्टिव टीचिंग। इसको हम फॉल्स करेंगे। आगे आएगा लर्नर्स कांट वर्क आउट ग्रामर रूल्स फ्रॉम गेम्स एंड एक्टिविटीज़। इसको हम फॉल्स करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द टीचर कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू चेक लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ देयर इज़ मोर देन वन प्रैक्टिस एक्टिविटी लर्नर्स शुड डू डैश वन फर्स्ट, ईजीएस्ट वन। डिडक्टिव टीचिंग इज़ मोर लर्नर सेंटर्ड देन डिडक्टिव टीचिंग। इसको फॉल्स करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है ओनली द होल लेसन नीड्स टू हैव एम्स नॉट ईच स्टेज ऑफ द लेसन। इसको हम ट्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस शुड बी क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 होगा इफ़ देयर इज़ मोर देन वन प्रैक्टिस एक्टिविटी लर्नर्स शुड डू द डैश वन फर्स्ट, ईजीएस्ट। नेक्स्ट आ रहा है the inductive method is faster than the deductive method, true. The aim of each stage should not necessarily be achieved before the lesson moves on to the next stage. इसको ट्रू करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है द टीचर कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू चेक लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है टू बी एबल टू यूज़ अ ग्रामर स्ट्रक्चर लर्नर्स मस्ट अंडरस्टैंड इट्स फॉर्म एंड फंक्शन। नेक्स्ट आ रहा है द टीचर कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू चेक लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन प्रैक्टिस एक्टिविटी लर्नर्स शुड डू द डैश वन फर्स्ट, ईजीएस्ट। The teacher can substitute different words in a sentence to check learners' understanding of form. Once learners understand a grammar point, they should first have the opportunity to practice it in activities which are controlled. To be able to use a grammar structure, learners must understand its form and function. The inductive method is faster than the deductive method. इसको false करना है। The teacher can substitute different words in a sentence to check learners' understanding. इसको form पे select करना है। Once learners understand a grammar point, they should first have the opportunity to practice it in activities which are controlled. Inductive teaching takes advantage of the children's natural curiosity. इसको true करना है। नेक्स्ट है द एम ऑफ ईच स्टेज शुड नॉट नेसेसरली बी अचीव्ड बिफोर द लेसन मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। इसको फॉल्स करना है। Definition are not good for checking a learner's understanding because the language they use in is often at a level which is too high. आगे क्वेश्चन नंबर 4 है to be able once learners have had some control practice of a grammar structure they can move on to। इसको free practice and production पे select करना है। बस इसी तरह से हमारा क्विज़ 4 जो है वो एंड हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे उनको आप गूगल सर्च कर सकते हैं। शुक्रिया।